आज की कहानी एक गांव जिसमें एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही दयालु और दयावान था। उसकी एक पत्नी जिसका नाम सरला था। लेकिन सब कुछ सही था, लेकिन उनमें सिर्फ एक चीज़ की कमी थी। वह कमी थी धन की कमी। लेकिन वह लड़का बहुत ही ज़्यादा दया के प्रति दया दिखाने वाला था। वह खुद खाना न खाए, लेकिन आते जाते जो भी राहगीर जिसको कुछ खाने को न मिलता, वह उसे कुछ न कुछ दे दिया करता था। यहाँ तक कि वह जिस खेत में काम करता था, वहाँ पर अगर उसके सामने कोई भी जानवर, अगर उसे लगता कि वह भूखा है, तो वह उसे खाने के लिए कुछ न कुछ अपने खाने में से दे दिया करता। यह बात उसकी पत्नी को पसंद नहीं आती थी, इसलिए वह कहती भी थी, तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम खुद कुछ खाते नहीं हो और अपना वाला खाना भी इन जानवरों और आते जाते वाले जो भी राहगीर तुम्हें मिलता है, तुम उन्हें दे देते हो। लेकिन यह उसके उत्तर में बस यही कहता कि हमें अपने कर्म करते रहने चाहिए। अगर किसी को इसके बदले में कुछ मिल रहा है, तो वह हमारे लिए अच्छा ही है। इस बात का इसकी पत्नी को बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं मिलता था। वह यह सुनकर चुप हो जाती थी। एक बार वह रात के समय सो रहे थे, तभी अचानक से उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। जब वह आवाज़ सुनकर उठते हैं, तब वह देखते हैं कि उनके घर के बाहर एक एक साधु महात्मा जी खड़े हैं। वह बहुत ज़्यादा घबराए घबराए लग रहे हैं और कुछ मांग कर रहे हैं कि मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं। यह बात इनकी पत्नी सुन लेती है। तब वह पत्नी कहती है, आ गया फिर से कोई ना कोई तुमसे खाना मांगने वाला। तब यह बात सुनकर यह व्यक्ति कुछ रिप्लाई नहीं करता है। उनकी बात को अनदेखा कर कर वह गेट खोलने के लिए जाता है। जब वह गेट खोलता है, तब वह देखता है वह साधु महात्मा जी पूर्ण रूप से बेहोशी की हालत में खड़े हुए दिखाई देते हैं, जैसे वह अभी गिर पड़ेंगे। तब यह व्यक्ति उनसे पूछता है, हे साधु महात्मा जी, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? तब साधु महात्मा जी कहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, मुझे कृपया कर कर एक गिलास पानी दे दीजिए। तब यह व्यक्ति दौड़कर किचन में जाता है और वहाँ से पानी लेकर आता है। अब वह साधु महात्मा जी उस पानी को पीकर अब कुछ संतुष्ट होते हैं। तब वह कहते हैं, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, तो मुझे खाना लाकर दो। तब यह व्यक्ति अपने किचन में जाता है। वहाँ पर सिर्फ 2 रोटी रखी होती है, जो उसके खुद के खाने के हिस्से की होती है। अब वह रोटी लेकर आ जाता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे देख रही होती है और कहती है, तुम अपने हिस्से का खाना इसके लिए क्यों लेकर जा रहे हो? फिर तुम क्या खाओगे सुबह? तब यह व्यक्ति कहता है, कोई बात नहीं, जो दूसरों का भला सोचता है, भगवान उसका खुद का भला अपने आप कर देता है। यह बात कहकर वह उस साधु महात्मा जी को वह खाना दे देता है। वह खाना खाकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तब वह उन्हें एक कटोरी देते हैं। तब यह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा जी, मैं ये कटोरी आपसे नहीं ले सकता, यह कटोरी तो आपकी है। लेकिन साधु महात्मा जी कहते हैं, तूने मुझे प्रसन्न कर दिया, अब यह कटोरी तेरी है। इतना कहकर वह साधु महात्मा जी चले जाते हैं। तब यह व्यक्ति जब बाद में देखता है, वह कटोरी कोई एक आम कटोरी नहीं, वह एक सोने की कटोरी होती है। यह देखकर वह बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और मन में सोचता है कि यह कोई साधु महात्मा नहीं, यह तो भगवान थे। तो दोस्तों, इस कहानी के द्वारा हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि आप अपने कर्म करते रहिए। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, तो इसका फ़ायदा एक ना दिन आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे इस व्यक्ति ने उस महात्मा जी की सच्चे मन से सेवा की, उस सेवा का इनको एक अच्छा मेवा भी मिला और उसके बदले में वह अब एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन अब भी वह दूसरों का भला करते हुए अपनी ज़िंदगी जी रहा है। इस प्रकार से हमें अपने कर्मों को अच्छा कर कर सबके बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद।